फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला यूनिट हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing and controlling financial activities such as procurement and utilization of funds. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे कि उसका नाम बता रहा है, फाइनेंस का मैनेजमेंट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पैसा आ रहा है जा रहा है उसकी प्लानिंग, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है और उसको पूरी तरीके से उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन्हें कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के का नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑनगोइंग साइकिल ऑफ प्लानिंग, मैनेजिंग एंड एवेल्युएटिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्योंकि एक ऑनगोइंग साइकिल है। किस चीज़ की? आप प्लान कर रहे हो, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे हो और एवेल्युएट कर रहे हो और आप कॉन्स्टेंटली ये चीज़ करते जा रहे हो, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड है डिसीजन मेकिंग। एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ही क्यों? क्योंकि इसमें आपको स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, फाइनेंसेस कहाँ लेने, कहाँ से लेने, कहाँ रखना है और डिविडेंड्स किस तरीके से यूटिलाइज करना है। ये पूरी चीज़ें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करनी रहती हैं डिसाइड, तो इसलिए ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। थर्ड है हमारा गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि एम्ड एट अचीविंग स्पेसिफिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। आपके कोई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आप एम कर रहे हो कि आपको ये अचीव करना है, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। लास्ट हमारा आ जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें जो भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है, आपको उनका मैनेजमेंट करना है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए, तो ये एक रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस भी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब आप इंश्योर कर रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट रिटर्न्स अवेलेबल हो रहे हैं। सेकेंड है मेंटेनिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मेंटेन करना, यानी कि इंश्योरिंग द फर्म हैज़ इनफ कैश फ्लो। आप इंश्योर कर रहे हो कि आपकी कंपनी के पास, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास इनफ कैश फ्लो है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, आप अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा गोल ये भी होता है कि आप जो फ्यूचर में आने वाले रिस्क हैं उनको मैनेज करो, उन्हें कम करो। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, डिटरमाइनिंग वेयर टू एलोकेट रिसोर्सेज। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप डिसीजन लेते हो कि आपको आखिर इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ करने हैं। सेकेंड हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, आप डिसाइड करते हो कि फंड्स कौन कौन से सोर्सेज से आपको चाहिए, यानी कि आपको डेट चाहिए या इक्विटी चाहिए। थर्ड है आपका डिविजन डिसीजन, आप डिटरमाइन करते हो कि प्रॉफिट जो आपको आ रहा है, रिसीव हो रहा है, आप उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। नेक्स्ट है आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट। अगेन आप मेंटेन कर रहे हो कि कैश फ्लो किस तरीके का होना चाहिए, कंपनी के शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। लास्ट है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। बजटिंग में आप प्लानिंग करते हो कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ यूज़ हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो और फाइनेंसेस को कंट्रोल भी करते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में आप क्या करते हो? लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हो इन्वेस्टमेंट के। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में अगेन आप ये कर रहे हो कि आपको कितना इक्विटी चाहिए और कितना डेट चाहिए आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो हम लिक्विडिटी की बात कर रहे थे वही सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो पा रहे नहीं हो पा रहा, जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस है वो मीट हो पा रहे नहीं हो पा रहे, ये आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में करोगे। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग में क्या आएगा? आप असेस कर रहे हो कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हो कि आगे आपको क्या क्या कर रहे हो और किस तरीके से आप कर पाओगे।
लास्ट है आपका डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेना। तो डिविडेंड पॉलिसीज, आप ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहे हो जिनके थ्रू आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डू पॉइंट एनालिसिस। तो ये क्या होता है? अ मेथड टू एनालाइज रिटर्न ऑन इक्विटी। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप एनालाइज कर सकते हो कि इक्विटी पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है बाय ब्रेकिंग इट इनटू 3 कंपोनेंट्स। किस तरीके से आप रिटर्न ऑन इक्विटी का एनालिसिस कर पा रहे हो? 3 पॉइंट्स में ब्रेक करके, 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक करके। वो 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है? नेट प्रॉफिट मार्जिन, आप अपना पूरा नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। असेट टर्नओवर, आपको असेट से कितना टर्नओवर मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर में, और इक्विटी मल्टीप्लायर। ये 3 चीज़ों को जब आप इनटू करोगे तो ये फॉर्मूला भी बन रहा है आपका आरओई का, और इन्हीं 3 चीज़ों से आप 2 पॉइंट एनालिसिस कर पा रहे हो। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? ये आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस हैं प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। आपकी एफिशिएंसी पता लगाने में हेल्प करता है और आपका लेवरेज पता लगाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में आप कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगा रहे हो बेस्ड ऑन रेसिडुअल वेल्थ कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर मोर देन डेफिनेशन इन्होंने उसका जो फॉर्मूला है उसी को एक्सप्लेन कर दिया है। क्या कह रही है? ईवीए, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में आप कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो। किसके बेसिस पे? जो आपके पास रेसिडुअल वेल्थ बची हुई है उसके बेसिस पे। कैलकुलेटेड बाय, किस तरीके से कैलकुलेट होता है? जब आप नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यानी कि NOPAT को जब माइनस NOPAT के साथ माइनस करते हो कैपिटल चार्ज को, तो आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकल आता है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? इट इंडिकेट्स वैल्यू क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर्स। वैल्यू क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर्स जो उसको ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इंडिकेट करती है। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है? ये एनालाइज करता है कि कॉस्ट, सेल्स, वॉल्यूम और प्रॉफिट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। हेल्प क्या करता है आपको? हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ चेंजेस इन कॉस्ट एंड वॉल्यूम अफेक्ट अ कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। किस तरीके से कॉस्ट और वॉल्यूम, कॉस्ट मतलब कितनी आपकी लागत लग रही है, वॉल्यूम मतलब कितने ज़्यादा अमाउंट में आप चीज़ों को बना रहे हो, ये दोनों चीज़ों की चेंजेस जो होंगे वो किस तरीके से आपकी कंपनी के प्रॉफिट को इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? डिटरमाइंस द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट। आपका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मतलब आप जो प्रॉफिट हो रहा है आपका, मतलब बेच बाच के चीज़ें जो भी आप बेच रहे थे उनके बाद में आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो वो, और जो कॉस्ट आपकी लगी थी उतना सब प्रोडक्शन करने के लिए, उन दोनों के बीच का एक पॉइंट निकालते हैं हम, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, और उसको निकालने को बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डलेस प्राइसिंग, बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ब्रेक इवन एनालिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आप बीच का एक ऐसा अमाउंट निकाल लेते हो आपके रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का, जिसमें आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, पर स्टिल आपने जो भी आपकी कॉस्ट लग गई है ना उतनी कवर हो पाए। तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू आप एक किसी कॉस्ट निकाल पाते हो। तो अगर ये आप अपने प्रोडक्ट की रखोगे तो आपका जो कॉस्ट लगा है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा PV रेशियो, यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो ये क्या होता है? शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल्स वॉल्यूम। बहुत ईजी है, सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच पर जो रिलेशनशिप है वो शो होता है। बहुत बेसिक सा इसका फॉर्मूला है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी को इवेल्युएट करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन क्या है? ये पता लगाता है एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यही सेम इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा। इम्पॉर्टेंस क्या है? बिजनेस का रिस्क लेवल कितना है, ये आपको पता लगाने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट एट वेरियस लेवल्स ऑफ एक्टिविटी
showing the break even point where the total cost and the total revenue intersect. एक चार्ट पे एक ग्राफ के ऊपर जब आपको शो होता है आपकी टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू का इंटरसेक्शन, उसको आप बोलते हो ब्रेक इवन चार्ट। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये विजुअल टूल है जिससे आप आपकी कॉस्ट का बिहेवियर और प्रॉफिट प्लानिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो।